अध्याय 2 मानस के हंस और राजा की इच्छा। मानसरोवर की मनमोहक भूमि में, जिसे थमन्स के नाम से जाना जाता है, सरोवर विशाल नीले आकाश में सफेद बादलों की पवित्रता को पार करने वाले हंसों के झुंड का निवास था। उनमें से 2 सुनहरे हंस थे जिनकी चमक अन्य सभी को मात दे रही थी, दिखने में समान और आकार में बड़े। इन हंसों में असाधारण प्रतिभा और कौशल थे। एक का नाम राजा धृतराष्ट्र था और दूसरे का उसका वफादार सेनापति सुमुख था। उनके नाम आकाशीय प्राणियों, देवों, नागों, यक्षों और विद्याधरों के बीच गूंजते थे। समय के साथ मानव जगत के लोगों को भी उनके असाधारण गुणों और उत्तम सुंदरता के बारे में पता चला। जब वाराणसी के राजा को हंसों के बारे में पता चला तो उन्हें अपने कब्जे में लेने की तीव्र इच्छा ने उनके दिल को जकड़ लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने राज्य में मानसरोवर जैसी भव्य झील के निर्माण का आदेश दे दिया। झील विभिन्न जलीय पौधों से सुशोभित थी और पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, ताम्र और कहलर जैसे सुंदर कमल बहुतायत में खिले हुए थे। उत्तम मछलियों और जल पक्षियों को वहां एक घर मिला। झील में रहने वाले सभी पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजा ने दूर दूर से पक्षियों को स्वतंत्र रूप से घूमने और वहां रहने के लिए आमंत्रित करते हुए इसे एक अभयारण्य घोषित किया। हेमंत के मौसम में जैसे ही बारिश थम गई और आकाश नीले रंग की गहरी छाया में बदल गया, मानसरोवर से 2 हंसों ने वाराणसी के ऊपर से उड़ान भरी। राजा के भव्य सरोवर को देखकर उनकी आंखें मोहित हो गई। इसकी सुंदरता और विविध पक्षी प्रजातियों की जीवंत उपस्थिति ने उन्हें आकर्षित किया। वे झील पर उतरे और इसकी सुरक्षा, शांति और प्रचुरता का आनंद लेते हुए महीनों बिताए। जैसे ही बरसात का मौसम आया, उन्होंने वाराणसी से विदाई ली। मानसरोवर में अपने घर लौट आए। अपने दोस्तों के बीच उन्होंने वाराणसी की कृत्रिम झील की सुंदरता की प्रशंसा की। बारिश के बाद अन्य हंसों को वहां की यात्रा पर जाने के लिए लुभाया। हालांकि हंसों के नेता राजा युधिष्ठिर और उनके वफादार सेनापति सुमुख को यह योजना अनुकूल नहीं लगी। युधिष्ठिर ने पक्षियों और जानवरों की अंतर्निहित प्रकृति को पहचानते हुए अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। वे अपनी सच्ची भावनाओं को अपने रोने के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर मनुष्य अपने धूर्त तरीकों से अक्सर अपने वास्तविक इरादों के विपरीत खुद को पेश करते हैं। उनके आरक्षण के बावजूद अन्य हंस डटे रहे और अंततः युधिष्ठिर ने उनके आग्रह के आगे घुटने टेक दिए। वर्षा ऋतु के बाद मानसरोवर के हंस वाराणसी के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही उनके आगमन की खबर राजा तक पहुंची, उन्होंने अपने एक निषाद को 2 विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन जब युधिष्ठिर इत्मीनान से झील के किनारे टहल रहे थे, उनका पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। आसन्न कब्जे से भयभीत उसने तत्काल अपने साथी हंसों को भागने का आग्रह किया और एक पल में मानसरोवर के सभी हंस दृश्य से गायब हो गए। केवल एक ही हंस रह गया, सदैव वफादार सुमुख। युधिष्ठिर ने अपने सेनापति को भागने का आदेश दिया, लेकिन अपने राजा के प्रति समर्पित सुमुख ने उसके साथ संकट का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही निषाद हंसों के पास पहुंचा, वह अवाक रह गया। 2 हंसों को खोजने के बजाय केवल एक ही खड़ा था, निडर होकर उसका सामना कर रहा था। जब निषाद ने दूसरे हंस की अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उसे आश्चर्यजनक उत्तर मिला। शेष हंस ने खुलासा किया कि भगवान के प्रति उसकी निष्ठा और भक्ति उसके अपने जीवन से अधिक थी। एक पक्षी की इस उद्घोषणा ने निषादों को चकित कर दिया। स्वयं मनुष्य होते हुए भी वह धर्म के मार्ग से भटक गया था और हिंसा का जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि उस क्षण में उसकी मानवता फिर से जाग उठी और वह रूपांतरित हो गया। इस नई करुणा से प्रेरित होकर निषाद ने दोनों हंसों को कैद से मुक्त कर दिया। निषादों को अपनी जान बचाकर जो परिणाम भुगतना पड़ा था, उसे जानकर हंसों ने अपना कर्तव्य समझ लिया। जिस प्रकार निषाद ने उन्हें बचाया था,
अब उन्होंने उसे बचाने का संकल्प लिया। निषाद के कंधों पर बैठकर उन्होंने जिद की कि वह उन्हें राजा के पास ले जाए। वे सब मिलकर राजा हंसराज के दरबार में पहुंचे, जिससे सभी दरबारियों में हड़कंप मच गया। राजा ने जिन हंसों का अथक पीछा किया था, वे स्वेच्छा से उसके पास आए थे। उनकी कहानी से चकित राजा ने तुरंत निषाद को क्षमा कर दिया, उसे किसी भी दंड से मुक्त कर दिया। फिर उन्होंने बुद्धिमान हंसों की मेजबानी की, जो दूर देशों से उनकी कहानियों को उत्सुकता से सुन रहे थे। कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद हंसों ने विदा ली और अपने प्रिय निवास मानसरोवर लौट गए।